दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो एसबीआई की एक हर घर लखपति योजना है, आरडीए स्कीम है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर डिपॉजिट के नियम क्या है, क्या ब्याज दर है और सब कुछ यहाँ पर एग्जांपल के जरिए समझेंगे इस स्कीम के बारे में। तो योजना आखिर है क्या? तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक प्री कैलकुलेटेड रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम है जो हर महीने छोटी बचत के जरिए ग्राहकों को 1 लाख या फिर उसके गुणकों तक पहुंचने में मदद करती है, यानी हर घर को लखपति बनाने का इसका लक्ष्य है। इसकी जो अवधि है यानी कि जो टेन्यूर है 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है। कुछ भी आप लोग यहाँ पर चुन सकते हो। ब्याज की जो गणना होती है तिमाही चक्रवृद्धि के हिसाब से यहाँ पर होती है और लक्ष्य राशि जो रहती है 1 लाख या फिर उसके गुणक यानी कि उसके मल्टीपल में यहाँ पर अमाउंट बनता है। अब देखो, अगर कोई 10 साल के लिए 1 लाख अपना अमाउंट 10 वर्ष में 1 लाख का फंड बनाना है, सामान्य नागरिक अगर वो है यानी कि जिसकी उम्र 18 साल से लेके 60 साल तक है और उसको 6.50% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है, तो ऐसे में उसका जो शुरुआती अमाउंट है मात्र 593 रुपये प्रति माह से वो 1 लाख का फंड बना सकता है 10 वर्षों में। तो ये भी हम कैलकुलेट करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिलता है टेन्योर के हिसाब से यानी कि अवधि के हिसाब से, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई 3 वर्ष के लिए यहाँ पर टेन्योर चुन रहा है तो सामान्य नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक है तो उनको 6.75% इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है और वरिष्ठ नागरिक को 7.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है 3 वर्ष के टेन्योर के लिए। 4 वर्ष के टेन्योर के लिए भी जो इंटरेस्ट रेट है सामान्य नागरिक के लिए सेम है और वरिष्ठ नागरिक के लिए सेम है। लेकिन अगर कोई 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के टेन्योर के लिए यहाँ पर चुनता है तो सामान्य नागरिक को 6.50% इंटरेस्ट रेट मिलता है और वरिष्ठ नागरिक को 7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब देखो, ब्याज जो हर तिमाही चक्रवृद्धि होता है और जो दरें होती है आरबीआई रेपो रेट में बदलाव के साथ संशोधित हो सकती है। ब्याज पर आयकर स्लैब के अनुसार टैक्स लागू होता है, कोई भी विशेष टैक्स छूट यहाँ पर नहीं मिलती है। अब यहाँ पर ये खाता कौन खोल सकता है यानी कि पात्रता के यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, तो वो निवासी भारतीय होना चाहिए। कोई भी अगर भारतीय निवासी है एकल या फिर संयुक्त खाता यहाँ पर खोल सकता है और 10 वर्ष से ऊपर स्पष्ट हस्ताक्षर करने में सक्षम बच्चा अकेले या फिर वरना अभिभावक के साथ यहाँ पर ओपन कर सकता अपना खाता और उचित दस्तावेजों के साथ अनिवासी यानी कि एनआरआई भी यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। उच्च ब्याज दर का लाभ सामान्य से 0.50% अधिक मिलता है किसको? वरिष्ठ नागरिक को। अब देखो, यहाँ पर 1 लाख तक पहुँचने के लिए जो मासिक जमा रहेगा तो उसके बारे में एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। अगर कोई 3 वर्ष की यहाँ पर टेन्योर चुन रहा है तो ऐसे में उसका जो मासिक जमा होगा 2500 रुपये होगा और ब्याज दर अगर उसको 6.75% के हिसाब से मिल रही है, क्योंकि 3 और 4 वर्ष के टेन्योर के लिए 6.75% यहाँ पे सामान्य नागरिक को इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक उसी प्रकार 4 वर्ष के लिए यहाँ पे 1810 यहाँ पे मासिक जमा होगा और अगर कोई 10 वर्ष का टेन्योर चुन रहा है तो ऐसे में उसको 593 यहाँ पर माह निवेश करना होगा। और 3 लाख तक पहुंचने के लिए 5 व 10 वर्ष का अगर कोई टेन्योर ले रहा है तो 5 वर्ष के लिए सामान्य नागरिक को 4,227 रुपये पर माह निवेश करना होगा। वरिष्ठ नागरिक को 4,173 रुपये पर माह निवेश करना होगा। 10 वर्ष का अगर कोई टेन्योर ले रहा है तो ऐसे में सामान्य नागरिक को 1,07,079 रुपये पर माह निवेश करना होगा और वरिष्ठ नागरिक को 1,728 पर माह निवेश करना होगा। यहाँ पर भी 1,779 पर माह निवेश करना होगा। अब देखो, जो फॉर्मूला है आरडी की गणना सामान्य रिकरिंग डिपॉजिट फॉर्मूले जैसे होती है, जहां ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है। मासिक राशि जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना कम जमा कराना होगा। बाकी एसबीआई योनो ऐप या फिर नेट बैंकिंग में उपलब्ध कैलकुलेटर से सटीक राशि का आप लोग यहाँ पर अनुमान निकाल सकते हो। अब पेनल्टी के भी यहाँ पर कुछ नियम है। तो समय से पहले निकासी और देरी से जमा पर यहाँ पर जो शुल्क लिया जाता है, तो समय से पहले अगर कोई विड्रॉल कर रहा है, प्रीमेच्योर विड्रॉल है, 5 लाख तक की जो राशि है उस पर 0.50% पेनल्टी लगती है सभी अवधियों पर। 5 लाख से अधिक है तो 1% पेनल्टी लगती है सभी अवधियों पर। बाकी किस्त देरी से जमा करने पर 5 वर्ष या उससे कम अवधि पर 1.50 प्रति यहाँ पर माह में 100 रुपये प्रति माह तक लग सकता है और 5 वर्ष से अधिक अवधि पर 2 रुपये प्रति 100 रुपये प्रति माह पर यहाँ पर लग सकता है। बार बार चूक होने पर खाता बंद भी यहाँ पर हो सकता है। अब खाता किस प्रकार खोलना है, तो नज़दीकी एसबीआई शाखा आप लोग जा सकते हो या फिर मौजूदा ग्राहक है तो योनो ऐप या फिर नेट बैंकिंग से भी आप लोग खोल सकते हो। हर घर लखपति आरडी स्कीम के लिए फॉर्म बैंक स्टाफ से आप लोग मांग सकते हो। नाम, पता, संपर्क जानकारी सहित सभी जानकारी आप लोग सही भर ले। पूरा जो आप लोगों ने फिलअप फॉर्म किया है उसको बैंक स्टाफ को सौंप लेना है। तय राशि और आवृत्ति के अनुसार अपना पहला मासिक डिपॉजिट भी कर लेना है। और ज़रूरी जो बातें केवाईसी दस्तावेज जिसमें आधार और पैन साथ रखना है
ऑटो डेबिट के लिए सेविंग अकाउंट लिंक होना जरूरी है। जमा राशि पर 90% तक लोन सुविधा भी उपलब्ध है। मैच्योरिटी राशि अंतिम किस्त के 30 दिन बाद मिलती है। अब देखो जो मुख्य फ़ायदे हैं, अनुशासित बचत है, तो हर महीने निश्चित राशि जमा करने की आदत बनती है। जोखिम मुक्त तय ब्याज दर पर निश्चित मैच्योरिटी राशि है। 1 लाख या फिर उसके गुणक का स्पष्ट लक्ष्य तय करना आसान रहता है। देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैंक की ये गारंटी है। बाकी ये इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, बाकी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ये एडवाइस लेनी चाहिए।